हेलो दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। सब ठीक ठाक होला, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन है। तो 7वें दिन में मैं ले चलूँगा आपको श्रीमद् भागवत कथा की ओर। और जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी मेरा जो है कि बार बार प्रणाम। और चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा के पांडाल में। और यहाँ पर हमारे चाचा श्री हैं, ब्रजमोहन चाचा श्री, वो भी आ रखे हैं। और हमारे साउंड सर्विस में जो है कि लगातार लगे हुए हैं हमारे उमेश भाई। उनका साउंड सर्विस जो है कि हमेशा हमेशा बढ़िया रहता है। फर्स्ट क्लास साउंड सर्विस, उन्होंने अच्छी सेवा दे रखी है, दिन रात लगे रहते हैं। तो दोस्तों, अब पहुंच गए हम अपनी किस्में जो है कि श्रीमद् भागवत कथा के पांडाल में। भगवान का विवाह। तो आइए आज की कथा में प्रवेश से पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम का आश्रय लेते हैं, हरि शरणागति लेते हैं। मन में श्री हरि को विराजमान करते हुए मुख से भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ में आइए भगवान के इस माधुर्य मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय जय राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय। हरण करके समुद्र में फेंक लिया था, क्योंकि सम्रासुर का वध आपके द्वारा होगा, ऐसा जो है उसे श्राप मिला हुआ है। और अहम ते कृता पत्नी, मैं आपकी पत्नी रति हूँ। भगवान शिव के जो है द्वारा आप भस्म हो गए थे, और तब आपको जो है भगवान शिव ने कहा था जब कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में आपका जन्म होगा। तो मैं आपकी पत्नी हूँ। जो यह सब याद दिलाया, सम्रासुर को जो है मारने के लिए प्रद्युम्न तैयार हो जाते हैं, और उसी घर में उसको जो है ललकारते हैं, सम्रासुर को ललकारते हैं। दोनों में, प्रद्युम्न में और सम्रासुर में घोर युद्ध होता है। और जो है सम्रासुर का संहार करके प्रद्युम्न रति को लेकर के द्वारिका को वापस लौट जाता है। जब द्वारिका में रुक्मणी के आनंद का पारावार नहीं रहता, अरे इतनी प्रसन्न होते कि बालक गया था, जब जो है बाल्यावस्था थी, होते ही हरण हो गया था, अब आया है तो बहू को लेके आया है। बड़ा ही स्वागत किया दोनों का। और जो है परीक्षित कहने लगे, प्रभु मैंने सुना है कि भगवान की जो है और भी विवाह हुआ है। तो तब जो है सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित सुनो, अब आगे सुनो। एक बार एक सत्राजित नाम का एक राजा था, उसके पास स्मंतक मणि थी। अब उस मणि का ये चमत्कार था कि वो मणि प्रतिदिन 8 भार सोना नित्य दिया करती थी, 8 तोला सोना नित्य दिया करती थी। अब वही जो है एक दिन उस मणि को लेकर के उसका जो छोटा भाई था सत्राजित का प्रसेन, वो लेकर के गले में टांक करके वन में गया, और किसी भूखे शेर ने उसे खा लिया। जब भूखे शेर ने खा लिया उसे, तो जो है द्वारिका वालों ने कहा था कि ये मणि जो है आप जो है भगवान द्वारिकाधीश को दे दो, लेकिन उसने मना कर दिया था सत्राजित ने। तो जो है जब इसके भाई का वध हो गया, तो इसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा देखो किसी से नहीं बोलना, लेकिन जो है अभी प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन जो है मुझे ये लगता है कि मेरे भाई जो का जो है वध किया है वो जो है द्वारिकाधीश ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि उसने हमारी मणि को चुरा लिया है। अब जब ये बात जो है अपनी पत्नी को कहा सत्राजित ने, तो जो है देवियों का स्वभाव होता है कि उनके कोई बात कहे तो वो बात जो है उनके पास रहने वाली नहीं है। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, पड़ोसन से कहा
और इस प्रकार वो बात सारे राज्य में फैल गई। अब द्वारिकाधीश पर कलंक लग गया। मणि कहा लोग कहने लग गए, अब हवा बदलने में टाइम नहीं लगती। वही लोग जो द्वारिकाधीश की जय जयकार करते थे, आज वही लोग कह रहे हैं देखो बचपन की जो आदत है ना वो जल्दी से जाती नहीं। पहले जो है खाने पीने की चोरी करता था, अब जो है मणियां चुराने लग गया है। देखो भैया, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता। तो जो जी वहां पर आ गए और क्रोध में आकर के जामवंत जी और भगवान श्री कृष्ण का 27 दिन तक युद्ध चला। पूरे 27 दिन तक उनका युद्ध चला। अब 28वें दिन ने भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया जामवंत जी पर। जामवंत जी समझ गए ये मेरे वही प्रभु राम हैं। तुरंत जो है हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं प्रभु आप यहाँ इस रूप में क्यों आए हो? अरे आप पहले बोलते मैं खामखा आपसे झगड़ रहा हूँ। भगवान ने कहा तूने मौका दिया बोलने का, अरे तू तो आते ही लड़ने लग गया, तू तो आते ही मेरे साथ लड़ने लग गया, तूने तो जो है मौका ही नहीं दिया बोलने का। कहा प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, अब बताइए कि किस कार्य के लिए आप यहाँ आए? कहा देख भैया हम पर चोरी का इल्जाम लगा है। अब चोरी का इल्जाम लगा है? कहा हाँ। कहा प्रभु बताइए, सेवा बताइए। कहा ये जो मणि है ना ये सत्यराजित के पास थी और सत्यराजित का भाई इस मणि को लेकर के आया था। कहा प्रभु ये एक शेर के पास थी, मैंने तो जो है जान हथेली पर लेकर के एक भूखे शेर के साथ में लड़ा और जो लड़ करके उस शेर से इस मणि को मैं लाया हूँ और मैंने ला करके अपनी पुत्री को दे दी। भगवान ने कहा भैया ठीक है, लेकिन मणि को तो लेके मैं जाऊंगा, मणि तो ले जाऊंगा, क्योंकि अगर मणि नहीं ले जाऊंगा तो लोग मुझे जो है मणि चोर भी कहेंगे, मेरा एक और नाम हो जाएगा, चोरी का इल्जाम लगा हुआ है, कलंक लगा हुआ, इस कलंक को तो मैं मिटाऊंगा, मणि तो लेके जाऊंगा। कहा प्रभु अब मैं कैसे दे सकता हूँ आपको? ये मणि तो मैंने अपनी पुत्री को दे दिया और पुत्री को दिया हुआ धन वापस नहीं लिया गया। पुत्री को अगर कोई धन दे दिया तो वो वापस नहीं लिया गया, तो मैं कैसे ले लो? लोग बाग तो लड़की के घर का पानी भी नहीं पीते थे, पहले तो लड़की के घर का पानी भी नहीं पीते थे। जामवती के साथ में भगवान का दूसरा विवाह हुआ था। गिनते रहिएगा आप लोग, जामवती के साथ में दूसरा विवाह हुआ था। भगवान जो है आए और आकर के जो है सत्यराजित को मणि दी और कहा देख भैया तू ये कह रहा होगा कि चोरी करके ले गया, हम तो जो है गवाह भी साथ में लेके आए हैं, सपूत हमारे साथ में आया, जामवती है। तो भैया तेरे भाई को शेर ने खाया था और ये मणि जो है जामवंत जी के पास थी, उनकी ये पुत्री है और मुझे जो है मैं ये गवाह भी साथ में लेकर के आया, इसलिए ये ना सोचना कि मैंने जो है तेरी इस मणि की चोरी की है, तूने मेरे पे खामखा में कलंक लगाया। अब जो है बड़ा लज्जित हुआ सत्यराजित, बड़ी जो है शर्म आई। लोगों ने कहा भैया अब देखो हवा बदलने में भी टाइम नहीं लगती। वही लोग जो कह रहे थे कि बचपन की आदत जाती नहीं है जल्दी से, वही लोग कहने लग गए कि भैया द्वारिकाधीश है उसके पास काहे की कमी है, अरे उसे चोरी करने की क्या जरूरत है, ऐसे तो हजारों मणियां इकट्ठी कर सकते हैं, अरे उन्हें चोरी करने की क्या आवश्यकता थी। इस प्रकार अब हवा बदल चुकी है। वही जो है कहने लगे कि भैया द्वारिकाधीश पर जो है जो कलंक लगाया था वो सत्यराजित ने अच्छा नहीं किया। अब सत्यराजित इतना लाचार हुआ, इतनी लज्जा आई उसे कि उसने जो है कहने लगे कि भैया द्वारिकाधीश पर जो है जो कलंक लगाया था वो सत्यराजित ने अच्छा नहीं किया। अब सत्यराजित इतना लाचार हुआ, इतनी लज्जा आई उसे कि उसने जो है उसकी पुत्री थी सत्यभामा, तो जो है कहा कि प्रभु कैसे जो है लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, लोग जो है मुझे जीने नहीं दे रहे, क्यों नहीं जीने दे रहे? कहा कि तूने जो है द्वारिकाधीश पर जो है कलंक लगाया है, तो प्रभु जीना मुश्किल हो रखा है। तो भगवान ने कहा क्या करे? कहा प्रभु बस एक ही काम हो सकता है, मैं जो है अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ में कर देता हूँ, संबंध जुड़ जाएगा, जब संबंध जुड़ जाएगा तो तब कोई कुछ नहीं कहेगा, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। भगवान ने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा। अब जो है भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ।
और उपहार में वो मणि भी सत्यराजित ने द्वारिकाधीश को दे दी। एक यमुना किनारे एक युवती को ध्यानमग्न देखा तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सामने वह युवती है, पूछ के आओ, उसका परिचय पूछो कौन है और यहाँ पर क्यों बैठी है। भगवान के आदेश पर अर्जुन गए और जो है अर्जुन ने जाकर के उस देवी को नमन किया, प्रणाम किया, कहा देवी आप कौन हो और यहाँ पर एकांत में क्यों बैठी हो। तब उस देवी ने अपना परिचय दिया, कहा अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीच्छति, विष्णु सूर्य की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी है तथा मैं द्वारिकाधीश को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। सत्यराजित ने द्वारिकाधीश को दे दी। एक यमुना किनारे एक युवती को ध्यानमग्न देखा तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन सामने वह युवती है, पूछ के आओ, उसका परिचय पूछो कौन है और यहाँ पर क्यों बैठी है। भगवान के आदेश पर अर्जुन गए और जो है अर्जुन ने जाकर के उस देवी को नमन किया, प्रणाम किया, कहा देवी आप कौन हो और यहाँ पर एकांत में क्यों बैठी हो। तब उस देवी ने अपना परिचय दिया, कहा अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमीच्छति, विष्णु सूर्य की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी है तथा मैं द्वारिकाधीश को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। जब यह सुना अर्जुन ने मुस्कुराते हुए भगवान के पास गए और कहने लगे, प्रभु ये जो है सरकार, यह तो जो है आपका बड़ा ही अच्छा समय चल रहा है। कहा क्यों अर्जुन। कहा ये कन्या आपको पाने के लिए ही तप कर रही है। भगवान ने कहा तो फिर तो परिचय कराओ और कालिंदी का परिचय गोविंद से करा करके अर्जुन ने पाणी ग्रहण संस्कार कराया। ये हुआ भगवान का चौथा विवाह। अब जो है अवंती उज्जैन के राजा बिंद और अरविंद की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा थी। अब जो भाई थे दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करना चाहते थे, लेकिन जो है मन ही मन में मित्रविंदा भगवान द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहती थी। तो स्वयंवर कराया। तो स्वयंवर ने मित्रविंदा ने स्वयंवर में जैसे ही द्वारिकाधीश को देखा और जो वरमाला थी वो द्वारिकाधीश के गले में डाल दी। जब द्वारिकाधीश की गले में डाल दी और राजाओं ने विरोध किया, पर भगवान ने जो है जब विरोध किया, भगवान की गले में डाल दी और राजाओं ने विरोध किया, पर भगवान ने जो है जब विरोध किया भगवान के इस विवाह का, तो अर्जुन ने सारे जितने भी वहां पर राजा थे उन सबको हरा करके छोटी बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। मित्रविंदा थी। अब जो भाई थे दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करना चाहते थे, लेकिन जो है मन ही मन में मित्रविंदा भगवान द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहती थी। तो स्वयंवर कराया। तो स्वयंवर ने मित्रविंदा ने स्वयंवर में जैसे ही द्वारिकाधीश को देखा और जो वरमाला थी वो द्वारिकाधीश के गले में डाल दी। जब द्वारिकाधीश की गले में डाल दी और राजाओं ने विरोध किया, पर भगवान ने जो है जब विरोध किया भगवान के इस विवाह का, तो अर्जुन ने सारे जितने भी वहां पर राजा थे उन सबको हरा करके और इधर मित्रविंदा का हरण करके भगवान द्वारिका को ले आया। ये भगवान का 5वां विवाह हुआ। भगवान का जो छठा विवाह हुआ, एक थे महाराजा कौशल। कौशल नरेश नागनजित जिनका नाम था, और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी 7 बैलों को एक साथ नथ देगा, 7 बैलों को जो एक साथ नथ देगा, मैं अपनी
पुत्री सत्या देवी की, सत्या का विवाह उसके साथ में करूंगा। हजारों राजाएं आए और उन राजाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन सभी जो है बैलों ने जो है उनके हाथ पांव तोड़ दिए। जब कोई नथ नहीं पाया तब भगवान द्वारिकाधीश गए और द्वारिकाधीश ने जा करके अपने 7 स्वरूप बनाए और एक साथ उन 7 बैलों को नथ दिया। इस प्रकार सत्या देवी का विवाह भगवान द्वारिकाधीश के साथ में हुआ। यह भगवान का छठा विवाह, भगवान का यह छठा विवाह हुआ। अब जो है भगवान का 7वां विवाह, भगवान की एक बुआ थी, वसुदेव जी की छोटी बहन थी, जिसका नाम था श्रुतकीर्ति। वो भगवान को बड़ा प्रेम करती थी, बड़ा लाड करती थी भगवान का। तो उसने अपनी लड़की का विवाह स्वामी जी तो कहे रवे कहीं आज जरा बुआरी उखड़ जर तू भी बोल दिया दे। अच्छा आज मिल जो जमन छाई तो सास जो खूब मार बिखाए ना बढ़ा 16,108 से 10 पुत्र और 1 पुत्री उत्पन्न हुई। भगवान अपने परिकर के साथ में बड़े आनंदित होकर के रहते हैं और जो है बड़े प्रसन्नचित्त होकर के रहते हैं। अब भगवान तो 16,108 अपने इतने परिवार के साथ में रहते हैं। अब यहाँ 2 स्त्रियां भी एक साथ हो, अगर घर में द्वीप चीने वो भी आप समझो से खूब बजनी रहे। अब द्वीप बहुत दूर बात जो द्यूरण जिठन भी हुए वो भी आपस में नहीं बढ़े। और तो छोड़ो सास बड़ी भी आजकल बढ़ने बहुत मुश्किल से, पहली बड़े चल दो ही, लेकिन आज माहौल बदल गया ना। आज को माहौल बदल गया माहौल नहीं बदलो बताओ दी बदल जी की नहीं बदलो। तुम्हारे सास तुम तो भले रखन ना, तुम रखा भली या सास भल रखन। आज जमन 3 है गया कि बुआरी कुजान जन रखे पहले जमन छाई खूब मार बिखाई, सासू मार बिखाई जर ससुर बिखाई जर। स्वामी जी तो कहे रवे कहीं आज जरा बुआरी उखड़ जर तू भी बोल दिया दे। अच्छा आज मिल जो खैर आप लोग बुर मनना कोई वानी मान भी देना तो मन ना रहे कोई वानी, लेकिन अगर तुम संस्कार जाग जाला तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा आजकल ज्यादा नहीं है क्या अपन संस्कृति भूली हम दूसरी संस्कृति अपनाना बढ़ गया। अच्छा एक का दसवां में तुम हकीकत का दसा मी दगड़े घटी बात है तुम्हें तुम दसवां एक दफे हम जो एक पूजा करना खड़ा एक जगह तो जो इन्हें यो बैंड खाला तरफ सिरोगी द्वारी खाल बड़े एक रोड जाऊंगा तो जो ऋषिकेश बड़े नीलकंठ रोड पर उबे खड़े पूजा करना क्या था। तो तब वह रोड बनी नहीं चाहिए, वह रोड बनी नहीं चाहिए, जंगला का रोड चाह अब तो बन गया वहाँ काफी साल बड़े बन गए 15-20 साल बड़े, लेकिन वैसे पहले गए थे पूजा करना। तो हमारे गुरु जी हम तो भेज आई तो तुम पाठ करी का हम 2 लड़के यहाँ जाऊँ घर में पाठ करना गुरु जी क्या। अब जो हम चल गया वो बल्कि नहीं अगर मेरे वाली आज शादी तो ये अबर बाल पान डाली मैं हमल तो नहीं पहनना, हमल बिल्कुल नहीं पहनना ये कपड़ा और नहीं किताब नहीं जाना यूं किताब की कीमत देते हम जाना चाहो। अरे पड़जी बल जो हाथ जोड़ा जोड़ अभी देवी देवता सब गायब, जब हमारे ये वाले हुई देवी देवता सब गायब हो गए। गायब तो तभी होगा जब चुप पकड़ा तभी होगा जब गायब। अब जो बल पाठ करूँ वह जो हाथ जोड़ा जोड़ हो गया कि पाठ करूँ बिना पाठ करा इन अच्छे नहीं यो स्यो अब 50 बात करी मिल बाल देखो भैया ई किताब तो मिल पाठ नहीं करूँ बस फुटा उड़ जाती नचना कर तैयार हो जाऊंगा। अब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बुआरी जो ससुरा समणी कृष्णा समणी नचना जानी और ठुमका मनी और जो ससुर में ताल बजाऊं ये जेठा ताल बजाऊं ये सास जो थे हैसनी मेरे बुआरी बहुत अच्छी नचनी, ये मेरी लड़की बहुत अच्छी नचनी इन सुझाव दो तुम नचना जो ससुरा समणी कृष्णा समणी नचना जानी ताल बजाऊं ये जेठा ताल बजाऊं।
ये सास जो छे हैसड़ी मेरे बार बहुत अच्छी नचनी, ये मेरी लड़की बहुत अच्छी नचनी। इन सुधना बोला नहीं अपने बालों हाँ तुम ध्यान रखा। तो जो छे मेरे बाल सरी क्या है, ये जो कोई और जीव सरी क्या है तो पता नहीं क्या हूँ बालों हाँ तुम ध्यान रखा। तो जो छे मेरे बाल भाई मैं तो करूँ नहीं, अभी तो नहीं रख लो पहले बीस अगर जो पंडित जी से मेरा चलो बोला नहीं रख वाला पहले हम नहीं रखना कहो नहीं क्या हुआ मेरे बाल भाई वही गया पाठ। अब तो मेरे कितने भी इज्जत गप्पा ऐसे कैसे ध्यान रखा। तो जो छे मेरे बाल भाई मैं तो करूँ नहीं, अभी तो नहीं रख लो पहले बीस अगर जो पंडित जी से मेरा चलो बोला नहीं रख वाला पहले हम नहीं रखना कहो नहीं क्या हुआ मेरे बाल भाई वही गया पाठ। अब तो मेरे कितने भी इज्जत गप्पा ऐसे कैसे वो दे दे अभी जाऊँ जो कपड़ा देखनी चाहिए बल्कि नहीं अगर मेरे वाली आज शादी तो ये अबर बाल पान डाली से मैं हमल तो नहीं पहनना, हमल बिल्कुल नहीं पहनना ये कपड़ा और नहीं किताब नहीं जाना यूं कितने भी कीमत देते हम जाना चाहो। अरे पंडित बल जो हाथ जोड़ा जोड़ अभी के देवी देवता सब गायब, जब हमारे ये वाले हुई के देवी देवता सब गायब हो गए। गायब तो तभी होगा जब चुप पकड़ा तभी होगा जब गायब। अब जो बल पाठ करूँ वो जो हाथ जोड़ा जोड़ हो गया कि पाठ करूँ बिना पाठ करा इन अच्छे नहीं हो यो स्यो अब 50 बात करी मिल बाल देखो भैया ई किताब तो मिल पाठ नहीं करूँ बस फुटा उड़ जाती नचना कर तैयार हो जाऊंगा। अब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बुआरी जो ससुरा समणी कृष्णा समणी नचना जानी और ठुमका मनी और जो ससुर ताल बजाऊं ये जेठा ताल बजाऊं। ये सास जो छे हैसड़ी मेरे बार बहुत अच्छी नचनी, ये मेरी लड़की बहुत अच्छी नचनी। इन सुधना दो तुम। अब जब तुम्हारी लड़की ना चली तो लड़कों भी तो नचना ही ना। चलो ठीक है अपर भाई बंद नचना अच्छी चलो ठीक है, लेकिन जो छे भाई बंदी तो भाई बंदी दगड़ा भी तैयार रही तुम्हारे रिश्तेदार भी तैयार रही तो नचना क्यों होंगे घसू लग गया घसू लगना बात क्यों होंगे झगड़ा होंगी ना। तो वही झगड़ा तो बड़ा बढ़ जाती वो छोटो झगड़ा जो ना बहुत बड़ा बन जान और तब बदनाम सारे गांव हो जान जो भला लोग ची बदनाम होंगी। अब जो पर जो अकल नीचे जो मत्ती उद गए ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ू चाहे मी भी बोलू छू एक बड़े की पर मी पर भी दोस्त आरोपण करनी कि वेल जो कथा में वाल वेल जो वक्त कथा में वाल। लेकिन सोचो कभी ये अपने दिमाग का सोचो और सोचो जरा भगवान बुद्धि दी तुम बुद्धि दी सोचो जरा कि तुम क्या करना चाहो अपन संस्कृति नाश करना चाहो तुम सबसे बड़ो जो अपन जीवन को जो अपन संस्कृति अपन धर्म से वैसे विहीन होना चाहो कि लेकिन तुम्हारे काम से संस्कार देना और तुम ही संस्कार विहीन होना चाहो तुम्हारा अपने बच्चों के संस्कार देना। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ी प्रार्थना करूँ छू सब आप जो बहुत अच्छा थी लेकिन अपने बच्चों का अच्छा संस्कार दिया हुआ और नगर बोल दे हमारे आज डीजे लिए दी कॉलम भेज दे वो भेज दे खूब नचा जब का तुम्हारा मन करो छक्का नाचे है बड़े जो तुम्हारा मन नचना नहीं हुआ इन नचा इन निकरिया कि कखी जात एक और तब जो ये काम करे ये काम जो पूरा गांव तो बदनाम कर दी। इलही सोच समझी अपर मर्यादा से भैर नहीं जावा अगर मर्यादा से भैर जाएला तो तुम्हारे भी नुकसान चाह तुम्हारे बच्चों को भी नुकसान चाह। अब तुम्हारा नुकसान रानी से 10-10 पुत्र हुए एक पुत्री हुई इस प्रकार भगवान का इतना बड़ा परिकर है लेकिन भगवान के उस परिकर में आज दिन तक कभी किसी प्रकार का भी द्वंद्व नहीं हुआ द्वेष नहीं हुआ आपस में कोई मतभेद नहीं हुआ जो बड़े ने बोल दिया वही चलता है। अब भगवान का जो पुत्र है अनिरुद्र भगवान के पुत्र हैं प्रद्युम्न उनका जो है प्रद्युम्न का पुत्र है अनिरुद्र। अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए और दोनों में ही झगड़ा हुआ 2 विवाह हुए दोनों विवाहों में ही झगड़ा हुआ। पहला विवाह अनिरुद्ध का रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी की पुत्री के साथ में हुआ। अब रुक्मी की नातिन के साथ में विवाह हुआ। अब भगवान बारात लेकर के रुक्मी के यहाँ गए। जब रुक्मी के यहाँ गए रुक्मी की नातिन के साथ में हुआ तो जब भगवान बारात लेकर के वहां गए बारात में संस्कार चल रहे थे। इधर रुक्मी ने कहा बलराम जी से कि जब तक विवाह कार्य हो रहा है आओ हम जो है चौसर खेलते हैं।
हम जो है चौसर खेलते, जुआ खेलते हैं। अब दोनों जो है चौसर खेलने लगे। दाऊ जी दूध क्रीड़ा खेलने लग गए। जब दूध क्रीड़ा खेल रहे थे तो दूध क्रीड़ा में बार बार जो है दाऊ जी जीत रहे थे, लेकिन जो है रुक्मी कह रहा है कि नहीं, तुम हार रहे हो, तुम जो है हार रहे हो, ऐसा नहीं है। जब आकाशवाणी हुई कि नहीं, बलराम दाऊ जी जीत रहे हैं और रुक्मी तुम हार रहे हो, अब जो है दाऊ जी ने कहा अब तो विश्वास करोगे, आज देववाणी है, आकाशवाणी हुई है कि मैं जीत रहा हूं। अरे कहा, रुक्मी कहने लगे अरे तुम क्या जानो, अरे भाई तुम क्या जानो, राजा महाराजाओं का यह खेल है। अब तो जो है तुम जो है गंवार कहीं के हो, वाले हो, गैया चराने वाले हो। जुआ खेलना तो राजा महाराजाओं का काम है, जुआ खेलना राजा महाराजाओं का काम है। तुम वाले जुआ खेलना क्या जानते हो? अब जुआ खेलना राजा महाराजाओं का काम है। जुआ खेलना, दारू पीना, दारू पे गिर ओ बढ़ जा, शक्तिशाली बढ़ जा, जय के जो दुई घूट गए ना, आज पहलवान बन जा, लूंगा पहलवान को आना, पहलवान आदमी से भरो जो शक्तिशाली कोई नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक कथा सुनो, तुम तो ध्यान से सुना। एक राजा छाई, अब राजा थे जो दारू पीना आदत लग गया। अब क्या हूं न, जब कई बड़ो था दारू पीना आदत लग जाते, तो वही का जन का अनुयायी होंगी या वही जन का परिवार होगा, धीरे धीरे करके वो रोग जो से सभी में बैठ जाए। राजा दारू पीन छाई, अब इत का पीन बढ़ गया कि सुबेर उठी तो जो से कुल लगना खड़ा भी दारू चढ़ी चढ़े, सुबेर खड़ला मोड़ भी दारू धरी रेंज से। ध्यान से सुना जरा। हाँ, बल सुदामा जी, और क्या कहा, कृष्ण से सखा, मतलब कृष्ण का परम सखा। सुदामा जी की विशेषता में इतने विश्लेषण गिनाए हुए हैं, मूल परिचय देना ही भूल गए। कहते हैं ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण। सुदामा जी कैसे हैं? ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, ब्रह्म विदिष्ट, केवल ब्रह्मवित्तर से ही नहीं, केवल ब्रह्मवित्तर नहीं कहा, कहा ब्रह्मवित्तमः, परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवित्तमा का मतलब ब्रह्म को जानने वाला। अब जो ब्रह्म को जानने वाला होगा वो कैसा होगा, सोचिए। विद्यार्थियों के लिए सूत्र बनाया करते थे, वो भी निःशुल्क, कोई जो है तनख्वाह नहीं लेते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे सूत्र बनाने के। यानी कि चांसलर थे, चांसलर यानी कि कुल सचिव। किसी यूनिवर्सिटी का कुल सचिव होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो ज्ञानवान होगा वही कुल सचिव बन सकता है। बहुत पढ़ लिया, पढ़ने से नहीं होता, कुल सचिव बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चांसलर बनना, कुल सचिव थे और सूत्र लिखा करते थे, वो भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेते थे। कथा करते थे भगवान के नाम की। सुदामा जी की पत्नी जैसे सुशीला है, ऐसे ही जैसे नाम है ऐसे ही गुणवान भी है, बड़ी सुशील है। और जो आ गया उसी में जो है अपनी वृत्ति का चलाता है। अगर नहीं है, अगर जो है नहीं है तो जो है पानी पी करके ही काम चला लेते हैं। और अपने बच्चों को कहती है कि बेटा आज एकादशी है, आज क्या है, एकादशी है, और एकादशी है तो जो है आज उपवास रहेगा। चावल को पीस करके घोल बना करके दूध के रूप में अपने बच्चों को दे देती है, लेकिन किसी की यहां भीख मांगने नहीं जाता। ऐसे परम जो सुदामा जी हैं, भगवान के अभिन्न अंग, अभिन्न हृदय। और एकादशी है तो जो है आज वो सत्य नहीं है। अब देखिए भागवत की बात कर रहा हूं मैं, और भागवत से मैं पढ़ूं, आप सुनिएगा कि क्या लिखा है सुदामा जी के बारे में, क्या कहा गया है। कौन थे सुदामा जी? कहा सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, जो सुदामा जी थे भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र,
क्या थे? भगवान कृष्ण के परम मित्र। अब जो भगवान का सखा होगा वो कैसा होगा? सोचिए आप, कल्पना कीजिए। क्या कहा? भगवान के परम मित्र, अभिन्न हृदय। सुदामा जी को अपने हृदय में बसा के रखते हैं, ऐसे अभिन्न हृदय हैं सुदामा जी। और क्या कहा? कृष्ण से सखा, मतलब कृष्ण का परम सखा। सुदामा जी की विशेषता में इतने विश्लेषण गिनाए हुए हैं, मूल परिचय देना ही भूल गए। कहते हैं ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण। सुदामा जी कैसे हैं? ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, ब्रह्म विदिष्ट। केवल ब्रह्मवित्तर से ही नहीं, केवल ब्रह्मवित्तर नहीं कहा, कहा ब्रह्मवित्तमः, परम श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्मवित्तमा का मतलब ब्रह्म को जानने वाला। अब जो ब्रह्म को जानने वाला होगा वो कैसा होगा? सोचिए, विद्यार्थियों के लिए सूत्र बनाया करते थे, वो भी निःशुल्क। कोई जो है तनख्वाह नहीं लेते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे सूत्र बनाने के। यानी कि चांसलर थे, चांसलर यानी कि कुल सचिव। किसी यूनिवर्सिटी का कुल सचिव होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो ज्ञानवान होगा वही कुल सचिव बन सकता है। बहुत पढ़ लिया, पढ़ने से नहीं होता। कुल सचिव बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चांसलर बनना, कुल सचिव थे और सूत्र लिखा करते थे, वो भी निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेते थे। कथा करते थे भगवान के नाम की। सुदामा जी की पत्नी जैसे सुशीला है, ऐसे ही जैसे नाम है ऐसे ही गुणवान भी है, बड़ी सुशील है। और जो आ गया उसी में जो है अपनी वृत्ति का चलाते हैं। अगर नहीं है, अगर जो है नहीं है तो जो है पानी पी करके ही काम चला लेते हैं। और अपने बच्चों को कहती है कि बेटा आज एकादशी है। आज क्या है? एकादशी है। और एकादशी है तो जो है आज उपवास रहेगा। चावल को पीस करके घोल बना करके दूध के रूप में अपने बच्चों को दे देती है। लेकिन किसी की यहाँ भीख मांगने नहीं जाता। ऐसे परम जो सुदामा जी हैं, भगवान के अभिन्न अंग, अभिन्न हृदय सुदामा जी। एक दिन एक संत आए और संत ने कहा, दूजा प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता,
स्वामी तुम पाचक हरता मूरख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे ओ एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलहु दया माया किस विध मिलहु दया माया तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दुख हरता तुम मेरे स्वामी तक तुम मेरे अपने हाथ लगाओ अपना चरण लगाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विनय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा करना भक्ति बढ़ाओ करना प्रेम बढ़ाओ हरि सेवा ओम दया जगदीश हरे की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे शिवानंद स्वामी हर स्वामी चित फल पावे ओम जय जगदीश हरे जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे संकट दास जनों के शरण दूर करे ओम जय जगदीश हरे माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव पादो राम तपोवनादिगमनं मध्वामृगं काञ्चनं वेदेयर्णं जटायुमर्णं सुग्रीवं वाले निग्रहणं समलेरा लंकापुरेदारं